सतगुरु है, इसीलिए हम सतगुरु उसी के भाव, उसके प्रति हमारी भावना हो, उसके कही हुई बातों पर हम फॉलो करें, यही सतगुरु चाहते हैं। और हम भी सतगुरु से अपनी नई नई प्रेरणाएं लेकर कार्य करते रहें। तो इसीलिए आप सबको सतगुरु दिन की बहुत बहुत मुबारक। आप भी सतगुरु के बच्चे हो तो गुरु हो, क्योंकि दूसरों को ज्ञान सुनाते हो तो सब आपको गुरु के रूप में मानते हैं ना। आप जाओगे तो आपको हाथ जोड़ेंगे, गुरु जी आ गए, ऐसा कहते हैं सब लोग। तो इसीलिए उनके हमेशा उनको फॉलो करना, यही हम बच्चों का कार्य है। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्यारे बाबा के लिए हमारे दिल में जो भी प्यार और सम्मान है उसको प्रकट करने का, अनुभव करने का आज का सबसे प्यारा दिन है। और साथ ही हमारी आदरणीय दीदी जी भी आज हमारे बीच है, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो एक बार दीदी के सम्मान में हम सब खड़े होकर के ताली बजाएंगे। ऐसे तो गुरु बैठ जाएं सभी। बहुत धन्यवाद आपका। गुरु का हमारे जीवन में बहुत श्रेष्ठ स्थान होता है। आज के दिन आप दुनिया में भी देखेंगे, बाहर की दुनिया में भी आप देखेंगे कि चाहे भक्त जो शिष्य है वो हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन पर वो अपने गुरु से मिलने अवश्य जाते हैं। सिर्फ उनका एक दर्शन मात्र पाने के लिए वो हजारों किलोमीटर चलकर आते हैं। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि पर उस परम सद्गुरु ने हमको चुना है। हमारा सच्चा सच्चा सद्गुरु हमको मिला है। तो हम वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें वो परम प्रिय परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया, अपनी प्रिय संतान बनाया। तो ऐसे परम सद्गुरु की जितनी भी हम महिमा करें वो कम ही है, लेकिन फिर भी उनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगी। अपने ज्ञान की ज्योति से शिक्षा का दीप जलाते हैं, जो हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, वो गुरु कहलाते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। और हम सभी के बीच में हमारी परम आदरणीय दीदी जी, क्योंकि कहते दुनिया में प्रथम गुरु माँ होती है ना, और जो हमारी ज्ञान से पालना करने वाली माँ है वो हमारी आदरणीय दीदी जी है। चाहे ज्ञान देने वाली कोई भी बहन है, लेकिन पालना करने वाली हमारी माँ, हमारी आदरणीय दीदी जी। आपके सम्मान में दो लाइनें। मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, शुद्ध अभिमान भी मिला। दीदी जी आपके प्यार और पालना से जीवन का सही मुकाम भी मिला, जीवन का सही मुकाम भी मिला। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ओम शांति भवन की इस प्यारी सी बगिया के रूहानी गुलाब हमारी सभी सम्मानीय बहनें आदरणीय रेवती दीदी जी के साथ में सबसे पहले हमारे आदरणीय दीदी जी हमारे गुरु का सम्मान करने के लिए आप सभी के बीच में आ रहे हैं। ये सुंदर गुलाब दीदी जी के सम्मान में दीदी जी के पास आ रहे हैं। सभी अपने तालियों को बरकरार रखें।
आपसे भी अनुरोध है, आप भी स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रातः सागर मल जी, आपका भी स्वागत है स्टेज पर, आप भी आए। ताली बजाकर स्वागत करेंगे प्रातः जी का। हमारे आदरणीय जज साहब विनोद शर्मा जी शायद प्रातः जस्टिस यशवंत क्षत्रिय जी, आप भी शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए, आए हैं। भ्राता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दुर्गा बहन। गुरु पूर्णिमा का यह महत्वपूर्ण दिवस केवल तिथि को उत्सव के रूप में मनाने का ही नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति, ज्ञान, शिष्यता, गुरु के प्रति कृतज्ञता, उनका सम्मान मनाने का उत्सव का दिवस है। गुरु पूर्णिमा ये भक्ति मार्ग से प्रचलित है। महर्षि वेदव्यास का आज जन्मदिन है, जिन्होंने 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता लिखी। ऋषि पाराशर और उनकी पत्नी सत्यवती की संतान थे, और इनका वास्तविक नाम कृष्ण दीपाचार्य था। कृष्ण इसलिए कि उनका वर्ण कृष्ण था, और द्वीप पर उत्पन्न हुए थे, इसलिए दीपाचार्य कहा जाता था। पहले वेद एक ही हुआ करता था। महर्षि वेदव्यास ने उस एक वेद की 4 शाखाएं करके ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋजुवेद और सामवेद, ऐसी 4 वेदों की रचना की। इसलिए द्वापर में महर्षि वेदव्यास के प्रथम वंदन के साथ गुरु पूर्णिमा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। गुरु पूर्णिमा वास्तव में गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का, आभार व्यक्त करने का दिवस है। गुरु और शिष्य के बीच में केवल किसी मनुष्यात्मा का ही स्थान हो ऐसा नहीं है, बल्कि यदि आपकी अंतरात्मा किसी मार्ग विशेष पर जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर ले जाए, ऐसी प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति जो इस बात की प्रेरणा देता है और हमें सद्गुरु की ओर मिलने के लिए रास्ता बतला देता है, वो सब गुरु है। गुरु और सद्गुरु में अंतर है। गुरु जो सद्गुरु की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, और सद्गुरु उससे बड़ा कोई नहीं होता। उसके मिलने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु का दिवस हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और गुरु का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु के पास 3 तरह से मनुष्य आत्माएं पहुंचती हैं। एक विद्यार्थी के रूप में, जो केवल इंफॉर्मेशन लेता है, जानकारी लेते हैं, टीचिंग्स लेते हैं। उन्हें जीवन में आत्मसात करना है, नहीं करना है, जीवन का एम ऑब्जेक्ट क्या है, इस बात से कोई सरोकार नहीं होता। वो विद्यार्थी कहलाते हैं। दूसरे रूप में जो गुरु के पास आत्माएं जाती हैं, मनुष्य आत्माएं, वो होते हैं शिष्य, जो ज्ञान के चात्रक होते हैं, जो जीवन को ज्ञान के अनुसार ढालते हैं, जो जीवन उस राह पर चलने लगते हैं, जीने की कला सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। गुरु की श्रीमत को मानकर सद्गुरु तक पहुंचते हैं, वो शिष्य कहलाते हैं। और एक होता है भक्त, जिसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं,
लेकिन गुरु और सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, जो गुरु ने कहा, जो सदगुरु ने कहा वही सत्य है। पूरा प्रेम, प्यार, निष्ठा, समर्पण, वो है भक्त। भक्ति मार्ग में भक्त का स्थान ऊंचा रखा गया है, और कहा जाए तो ज्ञान मार्ग में भी भक्त का स्थान ऊंचा है, क्योंकि जब तक आपकी असीम सीमा या चरम सीमा तक भक्ति नहीं पहुंचती, तब तक आपको ज्ञान भी नहीं मिल सकता। ये हम सब सुनते हैं बाबा की वाणियों से। हमने बहुत भक्ति की, चरम सीमा तक करी, तब परमात्मा सद्गुरु हमको मिला। तो भक्त की महिमा भी बड़ी अनूठी है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से मनुष्य आत्माएं गुरु के पास मिलती है। गुरु आपका कोई भी हो सकता है। इसीलिए देखो, परमात्मा को हम जब वंदन करते हैं तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। सद्गुरु से सारे नाते रिश्ते जोड़ते हैं, क्योंकि सारे नाते रिश्ते ही हमें गुरु की ओर लेके जाते हैं। इसलिए सद्गुरु को उनसे भी तुलना की गई है। जैसे माँ हमारी प्रथम गुरु है, चलना सिखाती है, संस्कार देती है, पढ़ना, पालन पोषण। पत्नी भी आपकी गुरु हो सकती है। तुलसीदास जी गोस्वामी जी का उदाहरण है। रत्नावली के कारण वो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। कालिदास आपके सामने उदाहरण है। इवन दुश्मन भी आपका गुरु हो सकता है। गोस्वामी रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखी, उसको नॉलेज तो हम सबको है। और दक्षिण भारत में एक रामायण लिखी जो कंबन ऋषि ने लिखी, वो कंबन रामायण के रूप में प्रचलित हुई। और उसमें एक दृष्टांत आता है कि राम जामवंत को बुलाकर कहते हैं कि जामवंत जी, मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूं रावण से, और इसके लिए मुझे यज्ञ करना है। तो एक ऐसा गुरु लाओ जो वैष्णव को भी माने और शिव को भी माने। तो जामवंत बोले कि ऐसा तो एक ही व्यक्ति है, रावण, और वो तो आपका परम दुश्मन है, और उसके अलावा तो कोई गुरु है नहीं। इसलिए आपकी लालसा या आपकी चाह कैसे पूरी होगी समझ में नहीं आता। और रावण कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता। तब श्री राम ने कहा जामवंत जी से कि ट्राई करिए, हो सकता है रावण स्वीकार कर ले। तो जामवंत रावण के पास जाते हैं और रावण को प्रस्ताव पेश करते हैं कि ऐसा ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं श्री राम, और आप उस यज्ञ के गुरु बने, आचार्य बने और यज्ञ संपन्न कराएं। तब रावण मुस्कुराता है और बोलता है, क्या आपके या जिसको मेरे को यजमान बनाना चाहते हो श्री राम, क्या उनका ये उद्देश्य तो नहीं है कि रावण पर विजय हो, लंका पर विजय प्राप्ति हो? तो जामवंत बोले, हाँ यही उद्देश्य है। तब भी रावण उनके गुरु बने, उनके आचार्य बने, यज्ञ पूरा करवाया। और हमारे इंदौर के जो शायर थे, इंदौरी राहत इंदौरी जी, उनका एक बहुत अच्छा शेर है इस बात पे कि आंखों में खंजर नहीं पानी चाहिए, आंखों में खंजर नहीं पानी चाहिए, और दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो कभी कभी कहने का भाव कि दुश्मन भी आपका गुरु हो सकता है, जो आपको सफलता के मार्ग प्रशस्त करा दे, जो ज्ञान का दिशा निर्देश दे दे, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए सारे संबंधों की तुलना परमात्मा से की है। तुम्हें माताश्च पिता। हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, हमें प्रकाश दिया आरती बहन जी ने, सभी को मार्ग प्रशस्त किया, और हम इस मार्ग पर सुचारू रूप से चल सकें, उसके लिए समय प्रति समय सारे कार्यक्रम रखती है, ध्यान रखती है सबका। इसलिए आरती बहन को बहुत बहुत नमन, श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका अभिनंदन। आप सभी से निवेदन है कि करतुल ध्वनि से
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का भी। बहुत ही सुंदर स्पष्ट शब्दों में आपने हमें गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे भी विनम्र अनुरोध है, आज के इस खास दिन पर आप अपनी शुभभावनाएं शुभकामनाएं हम सभी के बीच रखें। भ्राता जी। पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। हमारा सच्चा सदगुरु परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव है, किंतु पालना के लिए उसने हमारी मातेश्वरी मम्मा और बाबा को खास रखा था। बाबा आए थे, किंतु बाबा ने सारे देश में फैले हुए हमारे सेवा केंद्रों पर, हमारी जोनों पर, हमारी दीदियों को हमारे बीच रखा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आरती दीदी जी लगभग 50-55 वर्षों से इस जोन की पालना कर रही हैं। आज लगभग 600-700 ब्रह्मा कुमारी बहनें आपके सानिध्य में पल रही हैं। हजारों भाई बहन आपके सानिध्य में लाभ ले रहे हैं, जिन्होंने जीवन में आपसे बहुत कुछ प्रेरणाएं प्राप्ति ली हैं। तो हमारे सद्गुरु के रूप में हमारी पालना के लिए हमारी आदरणीय आरती दीदी जी को हमारे बीच बाबा ने नियुक्त किया है। ऐसी आदरणीय दीदी जी अति मीठी, अति प्यारी, और मेरे भी जीवन के इतने सालों में लालना और पालना, माता पिता बंधु सखा जो अपन सुनते आए हैं। भ्राता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तेरे प्यार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, बाबा तेरे प्यार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला मेरे बाबा है अनमोल, मेरे बाबा है अनमोल। अभी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता यशवंत क्षत्रिय जी भी मौजूद है। जस्टिस भ्राता यशवंत क्षत्रिय जी, आपसे भी अनुरोध है, आप भी आज के शुभ दिवस पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। ओम शांति। आप और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें सन्मार्ग पर चलने के कारण सदगुरु के रूप में, परम पिता परमात्मा के रूप में शिव बाबा मिले। और सन्मार्ग पर चलने के कारण हमें एक तरीके से आत्मा का बोध होता रहता है, प्राप्त होता है। जैसा कि सन्मार्ग पर चलने के कारण हमको ये आभास होता है कि आत्मा प्रकाशवान है, आत्मा विज्ञानवान है, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, किंतु हमारे मन मस्तिष्क पर जमी वस्तुओं के कारण यह ज्योतिपुंज ओम शांति। आज के इस गुरु पर्व पर आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को बहुत बहुत हार्दिक वंदन, हार्दिक प्रणाम। आज के इस अवसर पर जैसे कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आप जो गोविंद ने बताए। तो प्यारे सदगुरु परमपिता परमात्मा हम बच्चों के लिए सदगति का मार्ग दिखाने आए, लेकिन उस सदगुरु तक पहुंचाने के लिए हमें
इन गुरु माताओं के द्वारा देखो सतगुरु परमात्मा ब्रह्मा तन में आया तो ब्रह्मा के लिए भी गाया हुआ है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। तो उस सतगुरु परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर के हम मनुष्य आत्माओं को सदगति का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए निमित्त बने प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिनको भी हम गुरु मानते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को सद्गुरु भगवान की भी ओम शांति। और सबसे पहले तो सुप्रीम सद्गुरु हमारे शिव बाबा को, उन्होंने हमें इतनी प्यारी दीदी जी दी हैं जिनका तो शब्दों में बयान नहीं कर सकी मैं, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव है जो आपको बताऊंगी दीदी के साथ। जब भी दीदी से मिलना होता है या जाते हैं तो कुछ ना कुछ वरदान लेकर आते हैं साथ में। तो दीदी के पास गए, मतलब हमेशा मैं स्मृति में रखती हूँ और मैं गई हूँ तो क्या लेके आई हूँ। तो दीदी हमेशा सिखाते हैं कि कभी भी कोई भी सेवा यदि आपको दी गई है तो उसको नाजी नहीं बोलना, हमेशा हाजी का पाठ पक्का करना। आप उसको कर पाओ या ना कर पाओ, वो आप बाद में बाबा तो करवा ही देता है, क्योंकि बाबा का कार्य बाबा की सेवा है। तो हाजी का पाठ हमेशा पक्का करना। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी होगा तो मैं नाजी नहीं बोलूँगी। कोई भी दीदी बोले, कोई भी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई भी बोले तो मैं हमेशा हाजी का पाठ पक्का करती हूँ इस चीज़ के लिए। और फिर बाद में कुछ भी होता है, थोड़ा सा होता है बाकी पर। आज के इस आज के शुभ अवसर पर गुरु पूर्णिमा के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। और वैसे तो करण करानहार शिव परमात्मा है, लेकिन हमारी दीदी जी जो है ये महान निमित्त आत्मा है। और जो इन्होंने कार्य किए हैं, मेरे जानकारी के हिसाब से 50 साल से भी ज़्यादा इनको समय हो गया इस यज्ञ की सेवा करते हुए। 56 साल, वही 50 साल से ज़्यादा। और क्योंकि हमारे घरों में हम देखते हैं 4 से 6 लोगों का परिवार होता है अमूमन, हम उनको भी ढंग से टैकल नहीं कर पाते। लेकिन दीदी सैकड़ों की संख्या बोलूँगा मैं कि सैकड़ों लोगों को दीदी अपना स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन दे रही है, उनको पालना दे रही है। तो ऐसी दीदी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम सभी इस अवसर पर शिव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दीदी का ये स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन, आशीर्वाद और पालना हमें अंत तक, जो बाबा बोलते हैं, अंत तक मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो खुद ही महसूस करता है। तो इसी तरह यहाँ की वो सब भाव है जो मैंने महसूस किए। लगभग 1 साल होने जा रहा है जुड़े हुए, लास्ट ईयर मार्च से जुड़े थे। बहुत अंतर देखा अपने अंदर, बहुत महसूस किया और भी यहाँ से सीखा एकाग्र होना, बाबा से जुड़ना। मतलब अब उसके बिना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं तो घर पे कमरा ही बना लिया है कि अगर यहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ तो वहाँ थोड़ी देर जुड़ जाता हूँ। पर जो मज़ा यहाँ आके आता है वो अलग ही अनुभूति है। तो दीदी का मार्गदर्शन, दीदी ने इतना अच्छा सेंटर बना रखा है, यहाँ जुड़े हुए हैं। बस ये आशीर्वाद बना रहे कि हम निरंतर आते रहे, यहाँ पे बाबा से जुड़े रहे। ओम शांति। सबसे पहले ये कहूँगी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दी होता है। यहाँ ओम शांति आने के बाद पहले मन बड़ा विचलित हुआ करता था, ऐसा लगता था कि बड़ा खाली खालीपन है, समझ नहीं आता था इस मायावी दुनिया में, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, अंदर खाली था, टीन का डिब्बा। पर दीदी के संपर्क में आके गुरु जो मिले, उन्होंने जीवन को बड़ा अलग कर दिया, अपने आप में बहुत आनंद से भर गए। जब भी कभी परेशानी होती है तो दीदी के पास चले आते हैं, दीदी के दर्शन मात्र से ही बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि एक इतनी मायावी दुनिया में सब कुछ छोड़ के आना और यहाँ इतने लोगों को बाबा की कृपा से, बाबा ने कृपा की होगी इतनी, दीदी कितनी पवित्र आत्मा होंगी जब बाबा ने इतनी कृपा की होगी, जब इतनी पवित्र आत्माएं बना दी। तो दीदी को शत नमन है।
मेरे गुरुदेव को जसत नमन है।